काले बादल सामने और अभी हम महिपालपुर पार कर रहे हैं। जाम जो था वही जो हम पहले कह रहे थे कि जाम लग रहा होगा, उसी जाम को हम पार कर रहे हैं। अभी भी धीरे धीरे रेंग के गाड़ी वही 20-25 ज़्यादा से ज़्यादा 30 की स्पीड पे पहुंच जाती है। और लो जी जाम हो गया पार। यहाँ से पार करने के बाद भी हम ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियों की डिस्टेंस ही इतना कम रहता है। चौथा गेट लग गया तो बहुत बड़ी बात समझो। नहीं जी हमारी गलती थी, अभी जाम पार नहीं हुआ, चल रहा है अभी तो जाम बहुत दूर तक छलकेगा। ये लो जी फिर मिल गया। ओहो फिर से जाम मिल गया और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा परेशान करेगा जाम हमें। चलो साहब अभी जो चल रहा है सो चलता रहने दो, अभी जैसे चलेगा सो चलेगा। अब काटना है तो काटना है, काटेंगे। ओम फट स्वाहा। हेलो जी हेलो गाना कुछ चला दें। हेलो जिसे नाम हम आ गए। लेकिन उधर का तो मौसम बढ़िया हो रहा है। प्लेन जा रहा है, प्लेन को दिखाओ ना इसमें। उधर हवाई जहाज जो जा रहा है ना उसने हिला डुला के कर दिया होगा उधर के बादलों को साफ। उसके लिए यहीं से तो नहीं आ रहा, कहीं पर से नहीं ये हवाई जहाज तो ऊपर की तरफ जा रहा है। आइए जितने भी हवाई जहाज दिखते हैं ना और डर लगता है यहाँ से निकलते हुए। जो एक दो हाथ से देख लिए सुन लिए, देखे तो नहीं हमने, खैर अच्छी बात है ना देखने को मिले हमें, सुन लिए, डर लगता है। तो ये एयरपोर्ट वाला एरिया हम सोचते हैं जितना जल्दी पार हो जाए उतना बढ़िया है। थक गए हैं आज तो थोड़े से ही जाम में। आज हम बारिश में भीग गए। दोपहर को खाना खाने के लिए निकले थे ऑफिस के आसपास, सेकंड सैटरडे की वजह से कुछ था नहीं खाने के लिए। ऑफिस में हम खाना भूल गए, हमारे ऑफिस में बनता भी है तो। और फिर बाहर छोले कुलचे खा रहे थे तभी बारिश आ गई, भीग गए उसमें आज। और सिद्ध भाई आपका दिन कैसा गया आज? मैं वही सुबह ऑफिस पहुंचा, देखा तो भाई मैनेजमेंट वाले लोग आए पड़े थे, एडमिन वाले। हाँ सालों ने ये रिपोर्ट मंगाओ, वो रिपोर्ट मंगाओ, ये मंगाओ। तो आज काम करना पड़ गया एचआर में। वैसे तो एचआर वाले काम करते नहीं, तुम्हें तो आदत भी नहीं होगी ना। नहीं तो गलत बात है, ऐसा किसने कह दिया? ये ना रील जो बन रही ना मैं आजकल, वैसे ये बता ना रहा ज्यादा हूँ, मतलब मेरा किसी डिपार्टमेंट को कैसा कहने का मोटिव नहीं है, पर जितना भी लोगों को लगता है ना, जितने भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी कंपनी में लोग हों, किसी से भी पूछ लो, दो डिपार्टमेंट को है ना हमेशा कंपनी वाले ये सोचते हैं ये तो कुछ करते नहीं। तीन, सबसे पहला एचआर डिपार्टमेंट, उनके हिसाब से उनके पास कोई काम नहीं है। किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लो, सबसे पहला डिपार्टमेंट वो एचआर को बताएंगे। दूसरा आईटी वालों का समझ में नहीं आता, ये साले किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, हाँ कब छुट्टी मिल रही है। हाँ। तीसरा इनको मार्केटिंग वालों का भी कुछ समझ में नहीं आता, बोले पूरे दिन बैठे हुए रील देखते रहते हैं, ये पूरे दिन बैठे हुए यहाँ पे बस पता नहीं क्या करते रहते हैं। कभी ये क्रिएटिव बना दिया, हाँ, कभी कोई स्टैम्प बना दी, कभी किसी का लोगो बना दिया। हाँ बोले बस ये छोटे छोटे काम करने के लिए बैठा रखे हैं और पैसे इनको इतना मोटे मोटे देते हैं। तो ये तीन डिपार्टमेंट तो ऐसे समझ के चलो कि जैसे कंपनी वाले इनको ना, मतलब बाकी दूसरे एम्प्लॉय इनको ऐसे देखते हैं जैसे ये सौतेले दामाद हैं। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है एचआर वालों को, जैसे मैं भी वैसे ही कह रहा हूँ कि काम करने की आदत तो होती नहीं है। आज तुमने करा तो तुम्हें थकान हो रही होगी। बहुत काम होता है लेकिन किसी को दिखता नहीं। दिक्कत ये है एचआर वालों के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। एम्प्लॉय क्या अपना देख रहा है, अपने एक काम मिला हुआ है उसे, वो तो सारे एम्प्लॉयज़ को देख रहा है। तुम्हारे अभी अटेंडेंस अभी फ़ोटो खींच कर डाला निकलते हुए, क्यों डाला? एक चीज़ वो रेगुलराइज करना पड़ता है उसको, अगर नहीं डालते। बेचारे एचआर वालों के पास, रिक्रूटमेंट वालों के पास में मतलब टास्क तो बहुत भारी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपना खुद का पैकेज तो है 5 लाख का, 6 लाख का। ये तो है ही भाई, तब बड़ा दुख होता है। एम्प्लॉय वो हायर कर रहे हैं, कोई 15 लाख का, कोई 20 लाख का। ये तो तो बहुत भाई दुख वाली बात। दूसरे को पैसा देते हुए बड़ा दुख होता है। ये दुख लेकिन काहे इज्जत का तो नहीं मिलती होता है, इज्जत तो मिलती है। बोलेगा तो अगला सर करके ना, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये दुख चाहे काहे कुछ भी खत्म हो। नहीं होता है। ये खत्म नहीं होता है। ऐसे आदमी की कभी नींद पूरी नहीं होती ना, ऐसे आदमी का लालच भी कभी पूरा नहीं होता। दोनों चीजें अंतिम समय में ही पूरी होती हैं। अब हमने यहाँ से निकलते टाइम अभी हम गाना चलाना शुरू कर देंगे, हमारे गाने यहाँ से बजते हुए जाएंगे और घर तक बजते जाएंगे। अब देखो आज कौन सा है।
पहला गाना पहले गाना ही धोखेबाज है। एक ये भाई साहब 1 मिनट गाना रोकूंगा, अब ना भी रुक गया है तो समझदार गाना था। एक ये हमारे आगे जो जा रहे हैं ना, ये बलेनो वाले भाई साहब, इन बलेनो वालों से एक रिक्वेस्ट है कि आप बलेनो में चल रहे हो, प्लेन में नहीं चल रहे हो, इसको ना इसको ऐसे कार की तरह ही ट्रीट करो। कोई बलेनो वाला तो ऐसे जाता है जैसे उसके अलावा किसी के पास गाड़ी ही नहीं है, और वो घर पे मोमबत्ती जली छोड़ाया, और मोमबत्ती लकड़ी की टेबल पर रखी है, नीचे उसके कॉपी किताब है, मोमबत्ती पिघल के ना आग लगा देगी। भाई ऐसा क्यों भगाते हो बलेनो? अगर कहीं रिक्शा वाले से भी टकरा गई ना तो बम्पर हाथ में आ जाएगा। तो अपना सेफ्टी के हिसाब से चलाओ। सबसे ज़्यादा बदतमीजी से चलाने वाले मुझे 2 ही लोग मिले, एक तो बलेनो वाले और दूसरे भी बलेनो वाले ही। अब उसमें आप कर लो नई बलेनो पुरानी बलेनो, 2 अलग तरह से, लेकिन बलेनो वाले सबसे बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता वीरे। रोज जाते हैं भाई, कुछ भी समझ लो। नहीं ना पता है कौन सी गाड़ी वाला क्या चुल करेगा। और ये वैन वाले, ओमनी वाले वगैरह, इन तो बेचारों की इनकी क्या गलती है? कुछ भी गलती नहीं है, ये तो बेचारे सही चलते हैं। अब ये किसी से, वही वाली बात है, अगर कुत्ता जाके किसी से टकराएगा, भैंस से, कटरे से, तो कुत्ते की चोट लगेगी ना भाई। तो ये तो अगर जाकर टकरा भी रहे हैं तो इनकी कोई गलती नहीं है। पर बलेनो वालों से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना भाई, अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, अपना समझदार हो आप सभी लोग जो बलेनो चला रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी से चल लो। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है। पता चला आप बलेनो इतनी स्पीड से चला रहे हो, कहीं सीट पे रह जाओ और बलेनो निकल कर भाग जाए। उसको थोड़ा सा तसल्ली से चलाओ, अच्छे से चलाओ, सेफली। लो भाई दूसरी वालों ने भी आगे, लो फिर बताओ। सेफली अपने घर पहुंचो, दूसरों को भी पहुंचने दो। अरे भाई मार्केट में बलेनो बिकी तो बहुत है, बहुत, मतलब अच्छी गाड़ी है देखा जाए तो, बस थोड़ा सेफ्टी पर्पस के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर रहेगी। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, चलाने में भी बड़ा कंफर्ट है, फीचर भी अच्छे दिए हैं इसमें इन्होंने, पर थोड़ा सा सब्र और देना रह गया है इनको ना, चलाने वालों का थोड़ा सा सब्र मिस हो जाता है। कंफर्ट मिल जाता है, गाड़ी स्पीड अच्छी है, पिकअप अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो दबा देते हैं पैर थोड़ा सा मज़े लेने के लिए। पर मज़े के चक्कर में क्यों चोट वोट खाना चाहते हो भाई? तो इसलिए भैया मज़े भी लेते रहो लेकिन सेफली। उधर देखो कैसी रेज निकल रही है। ये तो व्यू है रोज भाई। दिखता है भाई, रोज। तो आज कुछ ज़्यादा ही है, देखो कैसी रेज निकल रही है ऊपर। हाँ, और सामने देखो, सामने कुछ भी नहीं। सामने काला बादल। चलो बतेला मिल में वीडियो हो गए, अब अगला डालेंगे। स्टार्ट करो गाना। कहाँ पर? अब हम गाने सुन लेते हैं, अगला वीडियो डालेंगे अब हम मोतीबाग मेट्रो स्टेशन पार करने के बाद। चलो जी। 20 मील में सारी जगह दिखा देंगे आज हम आपको।